श्रोताओं, मैं डायरेक्टर रेडियो एनजीएफ 90.4 मुकेश गंभीर आज आप सबके सम्मुख रूबरू हुआ हूं। आज मैं आपको अपनी शायरी की जो मेरी लंबी यात्रा रही है उसके बारे में आपसे बातचीत करना चाहता हूं। श्रोताओं, मेरी ये लंबी यात्रा बहुत ही अनजाने में शुरू हुई। मुझे मालूम नहीं था शायरी किसे कहते हैं, लेकिन धीरे धीरे जिंदगी के खट्टे मीठे अनुभवों ने ऐसा बताया कि मुझे लगा कि उन सब अनुभवों को मैं अगर शायरी के अंदाज में बयां करूं तो सिर्फ मैं अपनी ही बात नहीं कहूंगा, मैं अपने उन अनुभवों को आम लोगों के साथ साझा भी करूंगा। इसी भाव के साथ मेरी शायरी की शुरुआत हुई, लेकिन धीरे धीरे ये शायरी मेरे जुनून में बदल गई और अब तो मैं ये दावा करके कहता हूं कि मेरी शायरी मुझको सुकून देती है, रग रग में मेरे एक नया खून देती है। दुनिया तलाशती है दौलत में, मुझको अल्फाज में ये जुनून देती है, मुझको अल्फाज में ये जुनून देती है। आज इसी जुनून की कहानी, जिसमें बहुत से लोगों का योगदान है, मेरे रेडियो की टीम का, मानव रचना के रेडियो की टीम का और उन सब साथियों का जो समय समय पर मेरा साथ देते रहे हैं, चाहे वो श्री जय भगवान गुप्ता जी रहे हैं, चाहे अमर साहनी रहे हैं, या रेडियो मानव रचना में आने वाले जितने भी वो लोग हैं जिन्होंने मेरी शायरी को लेकर चर्चा की है, या यहाँ रेडियो एनजीएफ में जिन लोगों ने चर्चा की है, वो सब मेरे लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। मैं अगर ये कहता हूं कि मेरी इस जुनून की कहानी में किसी व्यक्ति विशेष का हाथ नहीं है, तो शायद मैं सच्चाई को झुठला रहा हूंगा। अपनी इस प्रेरणा के लिए मेरा कहना है कि मेरे हर नगमे का साज हो तुम, मेरे हर नगमे का साज हो तुम, उम्र भर में जो तलाशा नाज हो तुम। दुनिया तो वाकिफ है मेरी बाहरी बुलंदी से, दर हकीकत मेरी हर तरक्की का राज हो तुम, मेरी हर तरक्की का राज हो तुम। और फिर मेरा ये दावा भी रहा है कि मैं दिलों के सच्चे जज्बात लिखता हूं, मैं दिलों के सच्चे जज्बात लिखता हूं और होंठों तक आके जो रुक जाएं अल्फाज लिखता हूं। कहने को कहता हूं मैं बात अपनी, पर उसमें छुपी तुम्हारी ही बात लिखता हूं, उसमें छुपी तुम्हारी ही बात लिखता हूं। श्रोताओं, मेरी शायरी की ये यात्रा शुरू हुई थी कतरा कतरा एहसास से। जब कतरा कतरा आगे बढ़ा वो गुंचाए एहसास बना, गुंचाए एहसास जब और आगे बढ़ा वो परवाज़े एहसास हुआ, और धीरे धीरे परवाज़े एहसास को हरियाणा साहित्य अकादमी से जिस ढंग से नवाजा गया और मुझे उस पर बेस्ट बुक का अवार्ड मिला, तो मेरा अगला प्रयास खुशबुए एहसास रहा और इसके बाद मेरा अगला कदम था गूंजते एहसास। आपको इस सीडी के माध्यम से इन सभी एहसासों को मैंने एक सीडी में पिरो के आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। मेरे एहसास, मेरी शायरी सिर्फ मेरे शायरी के एहसास नहीं हैं, बल्कि मेरी एक वो यात्रा है जो रोमांटिक
ढंग से शुरू होके इंसानियत पर पहुंची और इंसानियत से होती हुई वो रूहानियत पर पहुंची। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि बहुत से लोग मेरे साथ इस यात्रा में सहयोगी रहे। उनके इस प्रेरणा के कारण ही मैं ये बात कह पाया, और वो ये थी, छोड़ा है अहम जब से, छोड़ा है अहम जब से, कुछ कुछ नजर आने लगा है। अब तो हर शख्स में तू ही नजर आने लगा है। गम को संजोया है कुछ इस तरह से हमने कि हमको भी गजल कहने का हुनर आने लगा है। श्रोताओं, अंत में मैं रेडियो एनजीएफ के सीईओ श्री अश्विनी प्रभाकर जी तथा डायरेक्टर प्रिंसिपल श्री शरद कौशिक जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने हमेशा मुझे इस बात के लिए प्रेरित किया कि मैं सिर्फ शायरी के जो एहसास हैं उनको आगे ना बढ़ाऊं, बल्कि इंसानियत, रूमानियत से संबंधित जो भी बातें हैं उनको मैं आगे ले जाता जाऊं। मैं उनकी इस प्रेरणा के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूं उनका, और अक्सर ये कहा करता हूं कि तुमसे जन्मे एहसासों को, तुमसे जन्मे एहसासों को अभी और भी कहना बाकी है। संग तुम मेरे चलते रहना, प्यार सफर का बाकी है, प्यार सफर का बाकी है। साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया अगर मुझ तक भेजेंगे तो मुझे इस बात की प्रेरणा मिलेगी कि मैं आगे और इस तरह के प्रयास कर सकूं। मैं तहे दिल से आप सबका आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।